ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में जानेंगे। वास्तव में जो भगवान आदि नारायण है, उन्होंने जब ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं रची गई थी और ब्रह्मा जी भगवान आदि नारायण के नाभि कमल में से उत्पन्न हुए थे, तब ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक जब आदि नारायण का तप किया था, तब भगवान आदि नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया था। और यही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को दिया था। नारद जी ने यही चतुश्लोकी भागवत महर्षि वेदव्यास, जो भगवान विष्णु के ही, नारायण के ही कला अवतार है, उनको दिया। और महर्षि वेदव्यास जी ने इस चतुश्लोकी भागवत का विस्तार करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। जो चतुश्लोकी भागवत है, बहुत ही अद्भुत और दिव्य ज्ञान है, जो वेदव्यास जी ने भी अपने पुत्र शुकदेव जी को भागवत महापुराण सिखाया। इन्हीं चतुश्लोकी भागवत का विस्तार करके पूरे पुराण की रचना की गई है। तो आज हम चतुश्लोकी भागवत का 4 जो श्लोक है उसका संस्कृत में पाठ करके चतुश्लोकी भागवत के बारे में जानेंगे। ओम अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशेष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं, सृष्टि के पूर्व में मैं ही था, मुझसे भिन्न कोई भी चीज नहीं थी। और सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह दृश्य होने वाले पदार्थ है, वो सब मैं ही हूँ, जो सत यानी कि अक्षर और जो असत यानी कि क्षर और उससे भी पर पूर्ण पुरुषोत्तम, वो सब भी मैं ही हूँ। सृष्टि की सीमा के बाद भी मैं ही हूँ और सबका नाश हो जाने के बाद जो कुछ भी बचता है वो भी मैं ही हूँ। जिस तरह आभास यानी कि प्रतिबिंब वह वास्तव में कोई वस्तु नहीं है, केवल प्रतिबिंब मात्र है, उसी तरह मुझ परमार्थ वस्तु रूप परमात्मा में परमात्मा के अलावा जो कुछ भी दृश्यमान है वह असत होने से वास्तव में कुछ नहीं है। और जिस तरह तम यानी कि राहु ग्रह मौजूद होने के बावजूद भी उसकी प्रतीति नहीं होती, उसी तरह मुझ
सत परमात्मा की प्रतीति नहीं होती है, यह दोनों तरीके की मेरी माया है, ऐसा जानना चाहिए। जिस तरह प्राणियों के छोटे बड़े शरीरों में पंच महाभूत विद्यमान है और विद्यमान नहीं भी, उसी तरह मैं प्राणियों के शरीर में विद्यमान हूँ और वास्तव में मैं विद्यमान नहीं भी हूँ। परमात्मा तत्व को जानने की इच्छा वाले मनुष्य को विधि रूप से वृद्धि करके मेरे परमात्मा ऐसे है, मेरे परमात्मा ऐसे है, मेरे परमात्मा ऐसे है, अथवा तो निषेध रूप से शेष करते जाना है। मेरे परमात्मा ऐसे नहीं है, मेरे परमात्मा ऐसे भी नहीं है, मेरे परमात्मा ऐसे भी नहीं है। इतना जानने की आवश्यकता है कि परमात्मा सर्वदेश और सर्वकाल में विद्यमान है। तो यही जो ज्ञान मैंने आपको दिया, वही ज्ञान स्वयं भगवान आदि नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था। ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। अगर धीरे धीरे ये ज्ञान समझ में आने लगा तो परमात्मा को धीरे धीरे समझने लगोगे। नमो नमः।